अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मीन जिसमें काम कंप्लीट हो चुका है, मीन्स पास्ट में आपने काम स्टार्ट किया और पास्ट में ही आपका जो वो है वर्क कंप्लीट हो चुका है, उसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, जो कि पास्ट में स्टार्ट होता है और पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है। इसमें जो भी काम आप पास्ट में कर रहे थे वो आपका कंप्लीट था, परफेक्ट था। तो इस जैसे एग्जांपल देखो, मैं क्रिकेट खेल चुका था। मैं क्रिकेट खेल चुका था मतलब कि पास्ट में आप क्रिकेट खेल रहे थे और वो आपने कंप्लीट खेल लिया था। ये है एग्जांपल जो है पास्ट परफेक्ट की। ऐसे ही इसको फॉर्म करेंगे हम, वेरी इजी है। कैसे फॉर्म करना है इसको? सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पास हम लगाएंगे हैड, यहाँ पे हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ध्यान से देखो, इस रूल को याद करो और एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। हैज़, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके साथ यूज़ करनी हमने, हैज़, हैव, हैड। हैज़, हैव प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करना है और जो हैड है, हैड हमारा पास्ट परफेक्ट में यूज़ होगा और उनके साथ हमने यूज़ करना है जो कि हमारा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़, हैव, हैड हमारे जो हैं हेल्पिंग वर्ब हैं और पास्ट परफेक्ट में अब हम यूज़ कर रहे हैं हैड। और हैड के साथ कौन सी वर्ब आनी है बेटा? हैड के साथ आपकी वर्ब आएगी थर्ड वर्ब आनी है। ठीक है ना, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अब्दुल हैड ईटन फूड। अब्दुल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आ गई है हमारी हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, जैसे ईट, एट, ईटन, वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा फूड। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड ब्रेकफास्ट। कंफ्यूज नहीं होना, आई हैड मैंने भोजन लिया, यहाँ पे आई हैड, जैसे आई हैव बोलते हैं ना, आई हैड। यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी हैज़, हैव, हैड आएगी क्योंकि ऑलरेडी हैड तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी हैड है क्योंकि हैज़, हैव, हैड होता है। कंफ्यूज नहीं होना, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारे रूल में ही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमारी हैड ही है जो कि हैज़, हैव, हैड से ली गई है। लास्ट में हमारा जो कि है, देखो नीचे मैंने शो भी किया कि हैज़, हैव और हैड थर्ड फॉर्म आ जाती है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आई हैड ब्रेकफास्ट कहाँ से आ गया, उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है ना बेटा। हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब हमारी यहाँ पे हैड यूज़ हो रही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड है, हैज़, हैव, हैड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इंट्रोगेटिव पार्ट, पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव, कि कैसे हमने क्वेश्चन मार्क बनाने हैं, कैसे हमने क्वेश्चन पुट करने हैं। यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब है वो भी यूज़ करनी है हैड। स्टार्टिंग में हमारा हैड आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखो, हैड रमेश वॉश्ड क्लोथ्स। हैड हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट रमेश है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड और ऑब्जेक्ट है हमारा क्लोथ्स, ठीक है ना। आगे देखो और एग्जांपल इसकी, had we finished our work। had helping verb, we subject, finished verb की थर्ड फॉर्म है और our work जो कि है वो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखना है, इनको रिवाइज करना और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पास्ट परफेक्ट में जो है यूज़ होने वाली है। had we finished our work। ओके बेटा, इंट्रोगेटिव पार्ट था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यहाँ पे भी जो मैंने पीछे भी बोला था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में परफेक्ट कंटिन्यूस इकट्ठा आ जाए तो दिस मीन कि यहाँ पे हमको टाइम पीरियड दिया गया होता है। सिंस फॉर, कितने बजे से काम चल रहा है, 2 घंटों से चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं 10 दिन से सो रहा था। ऐसे तो हो नहीं रहा, एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हो। जैसे मैं 2 घंटों से सो रहा था, मैं 1 घंटे से सो रहा था, मतलब कि टाइम पीरियड दिया जाएगा 10 दिन, एक साल, 2 साल, 2 महीने, मंथ्स, ईयर, कुछ भी दिया जाएगा। जैसे मैं 2 दिन से इंग्लिश सीख रहा था, यहाँ पे आपके ने टाइम क्या दिया है 2।
2 घंटे दिए हैं, 2 आवर्स दिए हुए हैं ना, 2 दिन दिए गए हैं, 2 डेज़ दिए गए हैं। जैसे ही हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया था ना सिंस फॉर का, वही फंडा यहाँ पे यूज़ होना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं 25 साल से दिल्ली में रह रहा था। यहाँ पे टाइम पीरियड दे दिया है 25 ईयर, जहाँ पे फिक्स्ड टाइम है, क्लैरिटी है टाइम में, वहाँ तो हमने सिंस यूज़ करना है। और जो क्लियर ही नहीं है उसके लिए हमने फॉर का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखो, मैं 5 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। सो अभी हमने स्टार्ट करते हैं कि कैसे फ्रेम करना है जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, कैसे फॉर्म होगा। सो लेट्स सी। सबसे पहले हमने क्या यूज़ करना है बेटा, हमारा सब्जेक्ट। सबसे पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके साथ हमने ऐड करना है बीन, और फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर आएगा, या कोई टाइम आ जाएगा प्लस टाइम, फॉर और सिंस, ये ध्यान में रखना है हमने, ठीक है ना बेटा, कि सिंस फॉर और टाइम वाले सेंटेंसेस हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। और ये देखो कि सिंस फॉर का यूज़ हमने कहाँ करना है, हमारी जो प्रेजेंट वाली जो हमने वीडियो की थी उसमें भी मैंने आपको क्लियरली इसके बारे में बताया था कि सिंस फॉर कहाँ यूज़ होना है। सो देखते हैं सिंस वर्सेस फॉर। सिंस कहाँ पे यूज़ करना है, सिंस यूज़ होता है आपके फिक्स्ड टाइम पे, जो टाइम की फिक्स्ड है। जैसे 1996 ईयर दिया गया हो पार्टिकुलर, कि इस टाइम से जैसे वो 1996 से यहाँ रह रही है, ठीक है ना, तो ये फिक्स्ड टाइम है, उसके लिए हमने जो है सिंस का प्रयोग करना है। सो नेक्स्ट देखो, आपको पहले भी वही पैटर्न यूज़ होना है जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ किया था। नेक्स्ट देखो, जैसे आ गया हमारा मंडे, सॉरी या मंडे संडे कुछ भी आ जाए, संडे है, डेज ऑफ वीक है, संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब कि फिक्स्ड है कि वो संडे से अपना काम कर रहा था, वह संडे से पढ़ रहा था, मतलब फिक्स्ड टाइम पीरियड है, उसके लिए सिंस हमने यूज़ करना है। आगे देखो कहाँ पे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट वाले जो आ जाएंगे वर्ड, उनके साथ भी हमने सिंस, जो टेंस में मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट आएगा वहाँ पे भी हमने किसका प्रयोग करना है, हमने वहाँ पे भी सिंस का प्रयोग करना है, क्योंकि ये हमारा जो है ना फिक्स्ड टाइम पीरियड है। फिक्स्ड टाइम पीरियड में हमने अपना सिंस यूज़ करना है। अब नेक्स्ट देखो, जैसे हमारे आ जाते हैं जनवरी, फरवरी, फेबररी, मार्च, अप्रैल वाले मंथ आ जाते हैं। मंथ के क्योंकि क्लियर हो रहा है कि वह जनवरी से ये काम कर रहा था, वह जनवरी से स्कूल में जा रहा था, मतलब कि फिक्स्ड है कि जनवरी से। तो फॉर कहाँ यूज़ होना है, जो फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, जैसे 10 डेज़ हैं कि वो 10 दिन से ये कार्य कर रहा था। 10 दिन कौन से, हमें क्लियर नहीं है ना कि कौन से 10 दिन कर रहा है, कोई भी हो सकते हैं, लास्ट वीक के हो सकते हैं, नेक्स्ट वीक के हो सकते हैं, मंथ के लास्ट वाले हैं कि स्टार्टिंग वाले में है। सो क्लियर नहीं बता पा रहा है कि कौन से 10 डेज़ हैं, इसलिए हम वहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट और कहाँ पे आएगा, वीक के साथ, डेज़ के साथ, मतलब जैसे संडे मंडे आ गया तो वो तो सिंस वाला है। डेज़ अकेले बताएं, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, वीक्स और डेज़ बता दें तो वो भी क्लियर नहीं होता कि कौन से डेज़ हैं, कौन से वीक हैं। उसके लिए भी हमने जो है हमारा फॉर यूज़ करना है। जैसे ईयर यहाँ पे एग्जैक्ट बताया कि 1996 है, 2001 है, 2002 है, बट यहाँ पे एग्जैक्ट बोल दिया 10 सालों से, 10 ईयर से, तो मतलब क्लियर नहीं है कि कौन से हैं। 2 घंटे भी क्लियर नहीं है कौन से दिन के हैं, रात के, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, जो कि क्लियर नहीं है। सो इसमें हमने क्या यूज़ करना है, हमारा फॉर यूज़ करना है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसका बेटा आप चार्ट बना के रख लो अपनी नॉलेज के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, जिसने हमें सब्जेक्ट लगाना है, हैड लगाना है, बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और सिंस फॉर आना है, या कोई टाइम पीरियड आएगा। अब सिंस फॉर का तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि कहाँ आपने सिंस यूज़ करना है, कहाँ पे आपने फॉर यूज़ करना है ना। बेटा आपको समझ आ गया हो। बेटा आप बार बार पूछते हो इसको ना, आप अपने
आप अपनी नॉलेज के लिए इसके रूल्स लिखने हैं, आपने राइट करने हैं। सभी जो टेंसेस करवा रहे हैं उसके चार्ट आपके पास होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके रूल आपको याद होने चाहिए, उन्हें अच्छी तरह से आपने रिवाइज करना है। सो आप अपने लिए फेयर नोटबुक पे, ग्रामर की फेयर नोटबुक पे इसको मेंशन करो इनके रूल्स। सो अब इसकी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर। देखो ना 2 ईयर आया, 2 ईयर मतलब कौन से 2 ईयर है, क्लियर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, फॉर का। सो पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर हैड बीन जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम पीरियड सिंस फॉर और टाइम जो भी है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी हैड बीन ईटिंग राजमा चावल फॉर 10 आवर। देख लो ना, ये क्लियर बता रही है 10 आवर्स हैं, क्लियर टाइम पीरियड तो है नहीं, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ कर लिया है, फॉर। पहले हमारा सब्जेक्ट है, हैड बीन आ गया, ईटिंग आ गया, राजमा चावल आ गया, इसी पे संडे दे दिया जाता आपको यही सेंटेंस में, वी हैड बीन ईटिंग राजमा चावल सिंस संडे। तो फिर हम क्या यूज़ करते, फिक्स्ड टाइम पीरियड है संडे, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करना था, अपना सिंस। ऐसे ही आप खुद भी चेंज करके सेंटेंसेस बना के देख सकते हो टेंसेस। नेक्स्ट है, वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्ज़ाम सिंस 2010, मतलब कि पार्टिकुलर फिक्स्ड टाइम दिया गया है 2010, उसके लिए भी हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हमने इसका सिंस का प्रयोग किया हुआ है फिक्स्ड टाइम पीरियड के। नाउ हम इसका इंट्रोगेटिव पार्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव कैसे बनाने, कैसे क्वेश्चन पुट करने हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड लगेगी, फिर कैसे बनेगा हमें पता है, हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्टिंग में लगा देनी है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपने बीन ऐड करना है। बेटा ध्यान से, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, और आपका टाइम पीरियड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हैड वी बीन वेटिंग फॉर हर सिंस 2005, सिंस लग गया, मतलब कि फिक्स टाइम पीरियड था। सब्जेक्ट, सबसे पहले हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ हमने क्या लगाना है, आईएनजी लगा दिया तो वेटिंग बन गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया फॉर हर, और टाइम पीरियड 2005 दिया गया था, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लेना है, सिंस। ध्यान से देखो आप, यहाँ पे हिम भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, क्योंकि पता ही नहीं है कि मेल है, फीमेल है, बॉय है कि गर्ल है। सो लास्ट में सिंस आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब 2005 था, क्योंकि वो फिक्स्ड टाइम पीरियड है, इसके लिए हमने सिंस का प्रयोग किया। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, आप 10 डेज़ भी आ सकते हैं इसमें। अगर 10 डेज़ आते तो क्या यूज़ करना है हमने, फॉर, ठीक है ना। 10 डेज़ आ गए तो फॉर यूज़ करना है। 10 वीक्स आ जाते, 2 वीक्स आ जाते, 2 आवर्स आ जाते, तो हमने यहाँ किसका प्रयोग करना था, फॉर का प्रयोग करना है। आप ना कोशिश किया करो टेंसेस को खुद फ्रेम करने के, डेली आप जो बोलते हो आपने उसको ट्रांसलेट करना है। हैड वी बीन वेटिंग फॉर हर सिंस 2005, हैड वी बीन वेटिंग फॉर हर सिंस चाइल्डहुड, मतलब फिक्स्ड टाइम पीरियड में हमने जो है कि सिंस का प्रयोग करना है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टेंसेस, इनको ध्यान से देखना, राइट कर लिया करो अपनी नोटबुक पे, और डेली रिवाइज किया करो। जो भी आप टेंस बोलते हो डेली लाइफ में भी, उसको भी ट्रांसलेट करने की अकॉर्डिंग टू योर रूल कोशिश करनी है हमने। सो WH फैमिली वाले करते हैं हम। WH फैमिली वाला जो भी वट वेयर हु है वो WH फैमिली है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाना है, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाना है, फिर सिंस या फॉर आ जाएगा, और जो भी टाइम पीरियड है वो आ जाना है। टाइम मतलब 10 दिन, 4 दिन, ये वाला टाइम पीरियड वो आ जाएगा लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 5 days। सो नॉट, देख लो बेटा, मैंने नेगेटिव वाले, नेगेटिव में आपने जस्ट नॉट ऐड करना है, ठीक है ना। वाई हैड रमेश बीन ट्राइंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग है इसके लिए सिंस। वाई आपका WH फैमिली है, हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया रमेश, उसके बाद बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्राई और ING आ जाता है, साथ में सिंस आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मॉर्निंग है। मॉर्निंग एक फिक्स टाइम पीरियड है, इसके लिए हमने सिंस का प्रयोग किया है। चलो
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखा करो इनको। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हेन का यूज़ कैसे करना है। व्हेन जहाँ पे व्हेन आ जाए तो इसका थोड़ा सा, इसमें टाइम तो दिया नहीं होता ना बेटा, व्हेन में टाइम नहीं दिया जाता बल्कि टाइम पूछा जाता है, ठीक है। टाइम पूछा जाता है तो इसमें हम सिंस फॉर और टाइम कैसे लगाएंगे ना, तो यह जो व्हेन वाले टेंस होते हैं हमारे, व्हेन वाले होते हैं, उसमें हमने क्या करना है, स्टार्टिंग में ही हमने सिंस लगा देना है, सिंस व्हेन कर देना है। सो इसमें ये होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमसे टाइम पूछा गया होता है ना, तो जहाँ पे भी व्हेन वाला कोई टेंस आता है जो कि WH फैमिली से रिलेटेड होता है, वहाँ पे आपने जो व्हेन के आगे क्या लगा देना है, सिंस लगा देना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, तुम कब से नहा रहे थे, यहाँ पे तो आया ही नहीं ना टाइम पीरियड, पूछा गया है कब से, तो वहाँ क्या करना है आपने, वहाँ पे सिंस है, सिंस प्लस व्हेन आ जाएगा, व्हेन के आगे क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। सो नेक्स्ट देखो, अब हम कब से स्कूल जा रहे थे, कब से स्कूल जा रहे थे, इसमें भी सिंस फॉर स्टार्टिंग में लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिंस ही लगेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड नहीं है बल्कि टाइम हमसे पूछा गया। तो इसको कैसे फ्रेम करना है, आपने सिंस प्लस व्हेन कर देना है, व्हेन के आगे सिंस लगा देना है, और आगे आपने अकॉर्डिंग टू योर रूल जो है हमारे पास सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग टेंस बनाए। जैसे कैसे फ्रेम होना है, सिंस और व्हेन आ जाएगा, सिंस व्हेन आ जाएगा, हैड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बाकी तो आपके रूल्स में ही है, बस हमने यहाँ पे सिंस फॉर जो लास्ट में था, व्हेन वाले केस में हमने उसको सिंस व्हेन कर देना है, सिंस व्हेन। सो इन वाले टेंसेस में थोड़ा सा ध्यान दे के आपने करना है, ठीक है ना बेटा। ये आप ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यही रूल फॉलो कर सकते हो, जब आपको व्हेन वाले WH फैमिली में व्हेन वर्ड का यूज़ आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सिंस व्हेन हैड यू बीन टेकिंग बाथ, सिंस व्हेन हैड वी बीन ड्राइविंग कार। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही आपने फ्रेम करने हैं, सिंस व्हेन हैड आई बीन स्लीपिंग, मतलब कि व्हेन वाले केस में आपने लास्ट में सिंस फॉर तो आएगा नहीं, स्टार्टिंग में अपने सिंस लगा के उसके साथ व्हेन यूज़ करके जो कि है टेंस जो है फ्रेम करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये मेरे सारे जो टेंसेस हैं, ये देखो आप अब चार्ट देखो, इसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट के सारे कंप्लीट कर लिए थे, आज हमने जो है हमारी पास्ट के टेंस सारे कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट जैसे ही आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो फ्यूचर है